बहुत यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं भाई भर भर के इधर से, ठीक है। सो एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं क्या किया हमने आज। स्टार्टिंग से अपन ने क्या किया है भाई, स्टार्टिंग से अपन ने देखा है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, ठीक है, व्हेन इट इज स्ट्रेन ड्यू टू लोड एक्टिंग ऑन इट। जब मटेरियल के ऊपर लोड लगेगा उसमें डिफॉर्मेशन होगा, इसका मतलब आपने मटेरियल के ऊपर वर्क किया है, मेंबर के ऊपर वर्क किया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोल रहे हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट दी वर्क डन ऑन दी मेंबर, ठीक है। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया डिस्प्लेसमेंट कर्व से। तो जो हमने मेंबर के ऊपर लोड लगाया है उसके लिए ये एरिया डिस्प्लेसमेंट कर्व बनेगा, एरिया डिफॉर्मेशन कर्व बनेगा, इसी का एरिया वर्क डन है और इसी का एरिया क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन ही क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। तो एरिया हाफ पी इंटू डेल्टा एल, यही स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है स्ट्रेन एनर्जी का, हाफ पी इंटू डेल्टा एल, दैट इज एरिया अंडर कर्व लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम, ठीक है। और यहां से डेल्टा एल का वैल्यू पीएल अपॉन ए हमने यहां पे पुट किया, तो स्ट्रेन स्ट्रेस की फॉर्म में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ओके। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको और क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहां से मिलेगा मेरे को, एरिया अंडर द कर्व ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये, ओके। एरिया अंडर कर्व ऑन लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम स्ट्रेन एनर्जी, एरिया अंडर कर्व ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी दो टाइप से, टफनेस, रेजिलियंस। ब्रेकिंग पॉइंट तक जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी जाएगा वो हो जाएगा टफनेस, और इलास्टिक लिमिट के अंदर मटेरियल के इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल ने जितना एनर्जी स्टोर किया है, जितना वर्क डन आपने मटेरियल के ऊपर किया है, उसको क्या बोलेंगे, रेजिलियंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रेजिलियंस बोलेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्मूला है भाई स्ट्रेन एनर्जी का। एक्सियल लोडिंग के कंडीशन में, ये शियर लोड के कंडीशन में है, ये टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट के कंडीशन में है, और ये किसके कंडीशन में है भाई, बेंडिंग मोमेंट के कंडीशन। तो बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो इतना स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा मटेरियल के अंदर। उसके बाद हमने बात की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील की हमने बात की अंडर टेंशन टेस्ट। एक स्पेसिमेन लिया गया, उसके ऊपर लोड अप्लाई किया, तो ग्रेजुअली लोड इंक्रीज कर रहे हैं और डिफॉर्मेशन इंक्रीज होता जा रहा है, उसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट हमने लोकेट किए, उनको ज्वाइन किया, तो क्या मिला मेरे को, लोड डिफॉर्मेशन कर्व मिला। क्या मिला, लोड डिफॉर्मेशन कर्व, ओके। तो लोड डिफॉर्मेशन कर्व जब आपको पता है, इसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलेगा, एज इट इज सेम आएगा, बस इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, थोड़ा कम होगा। यहां पे डिफरेंट पॉइंट है। SYT आएगा यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जहां पे मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाएगा। SUT क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसके बाद मटेरियल आपका ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद मटेरियल क्या होने वाला है आपका, ब्रेक होने वाला, ठीक है भाई। ये हो गया आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। यहां से यहां तक ये जो पॉइंट है इधर देखो, यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, डेल्टा हो गया भाई इलास्टिक प्लास्टिक। और इसके बाद यहां से यहां तक पूरा ये क्या है भाई, प्लास्टिक डिफॉर्म, इट इज प्लास्टिक डिफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्म, ठीक। उसके बाद डिफरेंट पॉइंट, ए क्या है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, बी क्या है इलास्टिक लिमिट, सी क्या है अपर यील्ड पॉइंट, डी क्या है लोअर यील्ड पॉइंट। एक चीज डिस्कस की है भाई, लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, कब मिलेगा, हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और लोअर यील्ड पॉइंट मिलने का मेन रीजन क्या है, डी से ई क्या है, यील्डिंग रीजन, ओके। उसके बाद एफ अल्टीमेट पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, और जी पे क्या हो जाएगा, मटेरियल आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ब्रेकिंग पॉइंट तक एरिया फाइंड करता हूं लोड डिफॉर्मेशन का, तो मेरे को क्या मिलेगा, टफनेस मिलेगा। क्या मिलेगा, टफनेस मिलेगा। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया फाइंड करता हूं ब्रेकिंग पॉइंट तक, तो क्या मिलेगा, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस। रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस में डिटेल में डिस्कशन किया है। इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करता हूं तो वो रेजिलियंस है। एग्जैक्ट इलास्टिक लिमिट पे अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करता हूं तो वो प्रूफ रेजिलियंस, वो क्या है, वो प्रूफ रेजिलियंस है। सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स मिलेंगे, आज मिल जाएंगे आप लोगों को। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन मॉडुलस लग गया तो यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया देगा रेजिलियंस, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया देगा रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन का, ठीक है। तो जो
इनिशियल एरिया और इनिशियल लेंथ पे बेस्ड होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसको बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और जो इंस्टेंट एरिया और इंस्टेंट लेंथ पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफाइंड होगा तो बोलेंगे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन। बिकॉज इंस्टेंट एरिया और इंस्टेंट लेंथ तो चेंज होगा ना भाई, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है एरिया डिक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। हम जो स्ट्रेस निकालते हैं वो इनिशियल एरिया पे निकालते हैं, इंस्टेंट एरिया पे जो स्ट्रेस निकालेंगे वो ट्रू स्ट्रेस का कर्व ये जाएगा ऊपर से, ठीक है। ट्रू स्ट्रेस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ नेकिंग रीजन, यहाँ पे फॉर्मेशन। परसेंटेज, अगर कार्बन परसेंटेज चेंज करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हमने डिटेल में यहाँ पे डियर। उसके बाद ये डक्टिलिटी करने की बात की है दिस, ये अभी तक हमारा आज का मुद्दा रह चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन